नमस्कार, कोरल ड्रॉ पे शादी कार्ड किस तरह डिजाइन करते हैं यह सीखने के लिए हम चलते हैं अपने कोरल ड्रॉ पे। दोस्तों हमने यहाँ पे अपने कोरल ड्रॉ को पहले से ही ओपन करके रखा है। हम आ गए अपने कोरल ड्रॉ पे। दोस्तों हमें जो शादी का कार्ड यहाँ पर डिजाइन करना है उसका साइज देना है 21 बाई 18 सेंटीमीटर में। दोस्तों अगर आपका सेंटीमीटर नहीं लगा हुआ है, यहाँ आपके यूनिट में इंचेस शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से सेंटीमीटर लगा सकते हैं, या आप इंच में साइज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंच में भी साइज दे सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर साइज देते हैं 21 बाई 18। दोस्तों इंटर बटन को दबाते ही ये साइज हमारा यहाँ पे 21 बाई 18 का तैयार हो गया है। हम अपने कीबोर्ड से पी बटन को दबाएंगे। दोस्तों पी बटन को दबाते ही ये हमारा सेंटर टू पेज आ गया है। अब यहाँ से एक हम छोटी सी लाइन को ड्रॉ करेंगे इसी साइज की। इस तरह से कंट्रोल बटन को दबाए हुए इसे ड्रॉ करेंगे और इसे भी सेलेक्ट रखते हुए हम अपने कीबोर्ड से पी बटन को दबाएंगे। दोस्तों पी बटन को दबाने से हमारी यह लाइन भी सेंटर टू पेज आ गई है। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले इस टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आते हैं। इस टेक्स्ट को हम यहीं से सेलेक्ट करेंगे और अपने यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल दिख रहा है इसे भी शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे, इस पर भी क्लिक करेंगे लेफ्ट, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम सी बटन को प्रेस करते हैं। दोस्तों जैसे सी बटन को मैंने प्रेस किया, ये हमारा बिल्कुल इस रेक्टेंगल के बीचों बीच सेंटर पे आ गया है। अब दोस्तों इसी तरह करके हम ये यहाँ से तीनों टेक्स्ट एक बार में उठा लेते हैं। इनको हम एक साथ में यहाँ से कंट्रोल जी करेंगे और फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर से हम सी बटन को प्रेस करेंगे। दोस्तों ये भी हमारे सेंटर में आ गए हैं। अब हमें ज़रूरत है यहाँ पे कुछ क्लिप आर्ट की। दोस्तों वो क्लिप आर्ट हमें कहाँ से मिलेंगे? गूगल क्रोम ब्राउजर से। तो चलिए हम यहाँ से अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं वेडिंग क्लिप आर्ट। दोस्तों जैसे मैंने वेडिंग कार्ड क्लिप आर्ट यहाँ पे लिखा, ये आप देख पा रहे हैं हमारे सामने क्लिप आर्ट आ गए हैं। बहुत सारे यहाँ पे क्लिप आर्ट शो हो रहे हैं। आप यहाँ से जो भी क्लिप आर्ट उठाना चाहें अपनी ज़रूरत के अनुसार उठा सकते हैं। हम सीधे इस क्लिप आर्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ के अपने कोरल में इसे कंट्रोल भी दबा के इसे पेस्ट कर लेंगे। दोस्तों इसे हम थोड़ा सा इसका साइज छोटा करेंगे, शिफ्ट पेज अप बटन करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा ऊपर आ गया है। अभी इसको हम और छोटा करेंगे, जितनी हमें आवश्यकता है उस हिसाब से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों अभी इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ से हम इसकी दो और डुप्लीकेट कॉपी करेंगे। अभी ये कुछ बड़ी है, इससे सबसे पहले हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह हम शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसके कॉर्नर पॉइंट को सेलेक्ट कर करके इन्हें हम छोटा कर लेंगे। जितना भी बाहर का फालतू एरिया है उसे हम कट कर देंगे ताकि हमें डिजाइन करते समय ये डिस्टर्ब ना कर सके। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, अगर बैकग्राउंड इसका बड़ा होता है तो सेलेक्ट हम किसी दूसरे को करते हैं और सेलेक्ट कोई दूसरा हो जाता है। दोस्तों एक हम इस तरह से इसकी डुप्लीकेट कॉपी और लाएंगे और यहाँ पे लाके इस तरह से छोड़ देंगे। अब दोस्तों इसे और इसे, इन दोनों को हम एक साथ में सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी बटन को दबाएंगे और फिर अपने रेक्टेंगल जो साइज वाला है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और सी बटन दबाएंगे। इससे दोस्तों ये बिल्कुल पेज के सेंटर में हो गए हैं। फिर से इन्हें हम अनग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल यू बटन दबाएंगे, ये दोनों अनग्रुप हो गए फिर से अलग अलग। अब एक हम इसकी और इस तरह से ट्रैक करके लाएंगे और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, एक और इसकी डुप्लीकेट हो गई है। फिर से हम इन दोनों को ग्रुप करेंगे, एक दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से जी बटन को दबाएंगे, ये दोनों फिर से ग्रुप हो गए हैं। अब हम अपने बीच वाले को सेलेक्ट करेंगे और इनमें से एक को सेलेक्ट करेंगे, मतलब जब ये ग्रुप है तो एक पे क्लिक करेंगे तो दोनों एक साथ में सेलेक्ट हो जाएंगे। इसे हम फिर से एक बार सी बटन को प्रेस करेंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा बीच वाला था ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया है। अब इसके नीचे जो हमारे टेक्स्ट दब गए हैं उन्हें उठाने के लिए हम इस तरह से इसे सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और पेज अप बटन को दबाएंगे। दोस्तों शिफ्ट पेज अप बटन को दबाने से ये टेक्स्ट हमारे ऊपर आ गए हैं। अभी दोस्तों ये टेक्स्ट हमारे इसके ये जो भी हमारे शेप है यहाँ पे डिजाइन इसके बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है। इस दोस्तों सबसे पहले हम टेक्स्ट को अनग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल यू बटन को दबाएंगे, ये सारे अनग्रुप हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों अब हम यहाँ से ये जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं एक एक कॉलम वाले, इनको हम पूरे के पूरे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी बटन को दबा के इन्हें फटाफट ग्रुप कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे टेक्स्ट जो है ग्रुप हो चुके हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे, इस तरह से टेक्स्ट को पकड़ेंगे और शिफ्ट बटन को दबाए रखते हुए इस शेप को पकड़ेंगे। दोस्तों अभी ये शेप हमारा ग्रुप है, इसे भी हम अनग्रुप कर देंगे। अब दोस्तों हम इस तरह अपने टेक्स्ट पे एक बार क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट बटन को दबाए हुए और इस शेप को पकड़ेंगे
और सी बटन को प्रेस करेंगे। दोस्तों ये टेक्स्ट हमारा इस कॉलम के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इस तरह हम फटाफट तीनों को कर लेते हैं सेंटर में। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप, इस तरह से हमने सारे टेक्स्ट को यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में लगा लिया है। अब हमें फिर से जरूरत पड़ती है क्लिप आर्ट की। हम यहाँ पर एक कलश यूज करेंगे और एक यहाँ पे हम गणेश जी की फोटो को क्लिप आर्ट फोटो को यूज करेंगे। दोस्तों अगर हर एक क्लिप आर्ट को हम गूगल से ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा, इसलिए हमने सारे क्लिप आर्ट डाउनलोड करके रखे हैं। हम फटाफट यहाँ से उठा लेते हैं। आप जैसे मैंने ये वाला शेप उठाया है गूगल क्रोम से, इसी तरह आप सभी को कलश का चाहिए तो कलश क्लिप आर्ट लिख के सर्च कर दीजिए। गणेश जी की ये चाहिए तो गणेश जी क्लिप आर्ट लिख के सर्च कर दीजिए। बहुत सारे क्लिप आर्ट आ जाते हैं, आपको जो पसंद हो आप वहाँ से उठा सकते हैं। हम आ जाते हैं सीधे यहाँ पे और हम यहाँ से जो क्लिप आर्ट मैंने डाउनलोड करके रखा है वही क्लिप आर्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमने यहाँ से ले लिया गणेश जी का क्लिप आर्ट। इसे हम यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ के कंट्रोल वी कर देते हैं। ये दोस्तों गणेश जी का क्लिप आर्ट हमारे पास में आ गया है। इसे हम कुछ इस तरह से लगा लेंगे। और अब हमें चाहिए कलश की क्लिप आर्ट। कलश की क्लिप आर्ट भी हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड पड़ी हुई है कई सारी। हम इसे यहाँ से उठा लेते हैं और ये कलश की इमेज को हम इस तरह से यहाँ पे लगा लेते हैं। और फिर दोस्तों हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से टी बटन को दबाएंगे ताकि ये टॉप लेवल से बिल्कुल बराबर से लग जाए। दोस्तों ये हमारे टॉप हो चुके हैं। अब इन्हें हम कंट्रोल जी बटन को दबा के ग्रुप करेंगे। अब ये दोस्तों आपस में ग्रुप हो चुके हैं। हम एक ऑब्जेक्ट को जिधर भी लेके जाएंगे दोनों एक साथ में जाएंगे। अब हम इनको सेलेक्ट रखते हुए इसी अपने या जो साइज वाला हमारा सर्कल है शिफ्ट बटन को दबाते इसको भी सेलेक्ट करेंगे और सी बटन को दबाएंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बीच में मांगलिक कार्यक्रम ऐड करेंगे। मांगलिक कार्यक्रम या मांगलिक क्षण या मांगलिक क्षणिकाएं जैसा भी आपके यहाँ लिखा जाता है वैसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पास में एक क्लिप आर्ट पड़ी हुई है मांगलिक क्षण की। हम इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ आके फिर से इसे पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों हमें जरूरत पड़ रही है ये टेक्स्ट की बारात कहाँ से कहाँ जानी है वो यहाँ पे हमने पहले से मेंशन करके रखा है। तो इन्हें हम फटाफट यहाँ से, और ये आपका बालाग्रह हो गया। बालाग्रह भी कार्ड में आजकल लोग डलवाते ही हैं। बालाग्रह भी मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया है। अब दोस्तों दो पेज हमारे जो शादी के कार्ड में थे, एक पेज आप देख पा रहे हैं कि हमारा बिल्कुल प्रॉपरली डिजाइन हो चुका है। इसलिए फटाफट हम दूसरे पेज को भी डिजाइन कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट यहाँ से हम उठा चुके हैं इन्हें हम डिलीट कर देंगे ताकि बार बार ये हमें डिस्टर्ब ना करें। अब दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ से उठा के लाएंगे गणेश आय नमः, इसे सेलेक्ट करेंगे और अपने ये जो पेज है हमारा इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से सी बटन को दबाएंगे। ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। अब दोस्तों इस लाइन को हम यहाँ से पकड़ेंगे और फिर से सी बटन को दबाएंगे। ये भी हमारी बिल्कुल सेंटर में आ गई है। और अब हम इसे यहाँ से ऐसे ड्रैग करते हुए कंट्रोल के साथ में लाएंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। अभी दोस्तों हमें यहाँ पर भी एक कोई छोटी सी डिजाइन देनी है कॉर्नर पे। उसके लिए फिर हम यहाँ से कोई क्लिप आर्ट उठा लेते हैं। दोस्तों क्लिप आर्ट आप जरूरी नहीं कि यही यूज करें, आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। हम यहाँ पर अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। हर जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग तरह के डिजाइनों का प्रचलन होता है। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं शादी कार्ड, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हम बेसिक एक से फंडा सिखा रहे हैं। इसे फॉलो करके आप एक शादी कार्ड डिजाइन करना सीख जाएंगे। बस हमारा यहाँ पे बताने का उद्देश्य मात्र इतना है। दोस्तों इस डिजाइन को हमने इस तरह से लगा लिया है और इसे भी हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये आमने सामने घूमने, तो हम यहाँ आके इस तरह से क्लिक करेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। चलिए अब हम यहाँ से ये वाले टेक्स्ट को उठा लेते हैं। इन्हें हम यहाँ से एक साथ में ग्रुप करेंगे और यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे अपने साइज को और फिर से सी बटन को प्रेस करेंगे। दोस्तों ये सब के सब हमारे सामने आ चुके हैं टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे बीच में एक वो हैंड लगाएंगे या फिर वो जो गांठ बांधने वाला क्लिप आर्ट होता है या फिर उसको लगा लेते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो ठीक लगेगा उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। दोस्तों ये मिल गई हमारी क्लिप आर्ट। इसे हम यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। लगाने के लिए हम इस संग के बिल्कुल बीच में लाएंगे और इस तरह से रखेंगे। हमारा संग इसके नीचे दब रहा है तो इसे हम शिफ्ट पेज अप कर लेंगे ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। ये बैकग्राउंड में दब रहा है इस तरह से।
दोस्तों ये संग हमारा ऊपर आ चुका है। इस तरह से हमने इसको भी सेट कर लिया है। अब हमें जरूरत पड़ती है ये नीचे वाले जो नाम है, इनको हम सभी को एक साथ में कंट्रोल जी से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लाएंगे और इसे भी सेलेक्ट करेंगे और फिर सेंटर बटन को प्रेस करेंगे और बी बटन को प्रेस कर देंगे ताकि ये बिल्कुल इसके बॉटम से लग जाएं। अब दोस्तों ये एक लाइन हमारी बची है, इस लाइन को भी हम सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने इसी साइज वाले सर्कल को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट बटन को दबा के और फिर से हम सेंटर बटन को दबा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा शादी कार्ड लगभग डिजाइन हो चुका है। अभी इसमें एक दो क्लिप आर्ट हम और यूज करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे अभी कुछ स्पेस दिख रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम एक दो क्लिप आर्ट और यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर खासकर लोग दूल्हा दुल्हन की क्लिप आर्ट लगाते हैं, आप भी दूल्हा दुल्हन की भी क्लिप आर्ट लगा सकते हो या फिर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी क्लिप आर्ट दे सकते हैं। हम यहाँ पर कोई दूसरी क्लिप आर्ट लगाएंगे। दोस्तों इस क्लिप आर्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और यहाँ आके फिर से अपने कार्ड में कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और इसका साइज अभी थोड़ा बड़ा है, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इस तरह से जितना हमारे पास में स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे छोटा कर लेंगे। अब दोस्तों हमें इसे एक बार कंट्रोल यू से अनग्रुप कर लेना है। तो अब इसमें दूल्हे वाली क्लिप आर्ट अलग हो गई, दुल्हन वाली अलग हो गई। दुल्हन वाली को हम सीधे इस तरह से ड्रैग करते हुए लाएंगे और इस साइड में छोड़ देंगे। अब दोस्तों हमें दुल्हन वाली क्लिप आर्ट को सेलेक्ट रखना है, उसके साथ में शिफ्ट बटन को दबा करके दूल्हे वाली को भी सेलेक्ट कर लेना है और फिर से कंट्रोल जी दबा देना है। दोस्तों ये दोनों आपस में ग्रुप हो गए। फिर से हमें इस सर्कल को अपने सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ और सी बटन को प्रेस करना है ताकि दोस्तों ये बिल्कुल बराबर से सेंटर में आ जाए, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम ना रहे। इस तरह देख पा रहे हैं दोस्तों आपका शादी का कार्ड बिल्कुल यहाँ पे प्रोफेशनल डिजाइन होकर रेडी हो गया है। अब अगर दोस्तों आप इसका कवर डिजाइन करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप कवर का भी साइज ले लीजिए और कवर का मीटर देख के आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा आपको? अगर आपके काम का लगा या आपको जरा भी इससे हेल्प हुई हो तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसे ही ट्यूटोरियल लेकर आते रहते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना चाहते हैं तो इसके भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से बने बनाए ट्यूटोरियल मौजूद हैं जिन्हें आप देख करके स्क्रीन प्रिंटिंग का काम भी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर स्क्रीन प्रिंटिंग का काम बिल्कुल ही बारीकी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है।